अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं और आप टोरंटो या वैंकूवर जाते हैं तो वहां पे क्या क्या काम करने पड़ेंगे ताकि आपको एडजस्ट हो सकें, और आपको क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ेंगी वहां पे, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहां पे जिनको आप टैप कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी जरूर दबा दें। मोस्टली दोस्त ये सवाल करते हैं कि जब हम कनाडा आ रहे हैं तो हम टोरंटो जाएं, वैंकूवर जाएं या किसी और एरिया में जाएं। ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। ये मैं विजिट वीज़ा के हवाले से बात नहीं कर रहा। विजिट वीज़ा में तो आपने प्लान दिया होता है, लेकिन जो लोग इमिग्रेट होके आ रहे हैं, जो एक्सप्रेस एंट्री पर आ रहे हैं या जो परमानेंटली आ रहे हैं, उनको ये होता है कि भाई हम कहाँ जाएं या अपना परमानेंट जो रिहाइश है वो कहाँ पर रखें। उसका जवाब बड़ा आसान है कि अमूमन लोगों की चॉइस होती है कि वो टोरंटो जाएं या वैंकूवर जाएं, लेकिन ये दोनों शहरों में कुछ इश्यूज भी हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अगर वो इश्यूज आपके लिए इशू नहीं है तो फिर तो आपको टोरंटो और वैंकूवर जाना चाहिए, और अगर वो आपके लिए इश्यूज हैं तो फिर आपको कोई छोटा प्रोविंस या कोई छोटा शहर देखना चाहिए, जैसे कैलगरी है, एडमिंटन है, या कोई भी इससे मिलता जुलता जहां पे अपनी पॉपुलेशन हो या अपनी आबादी हो। अब सबसे पहले मैं आ जाता हूं कि टोरंटो और वैंकूवर बड़े शहर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जूं ही जब आप इधर आते हैं और टोरंटो या वैंकूवर में आप लैंड करते हैं तो जो पहली चीज जिससे आपका पाला पड़ता है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग को मीट करने के लिए अगर आप अकेले हैं तो भी बड़ा मुश्किल होता है, और फैमिली के साथ तो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि लाजमी सी बात है, पहली चीज जो कॉस्ट ऑफ लिविंग में आती है वो आपकी हाउसिंग कॉस्ट है या आपका रेंट है। अगर आपका रेंट मिनिमम 2500 से 3000 मिनिमम आपको देना पड़ता है और उसके बाद बाकी सारे लवाजमात हैं, तो यह बात चली जाती है 6000 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ। ये मैं फैमिली की बात कर रहा हूं। इंडिविजुअली भी आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बड़े शहरों में बड़ी हाई होती है। तो सरवाइव करने के लिए अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है और आपके पास कोई ऐसी जॉब मिल जाती है या मिल सकती है जो कि इनिशियली बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो जॉब मार्केट है वो एकदम से आपके इवन आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या आप लॉयर हैं, तो इनिशियली आपको फिर भी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाली डिग्रीज हैं तो आप इन शहरों में आराम से टाइम गुजार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब इन जॉब्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सैलरीज जो है वो 100,000 से ऊपर होती है। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर आप बड़े शहरों में मूव करना चाह रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ जो लिविंग है उसको मीट करने के लिए आपके पास या तो अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको जॉब मिल जाए, अच्छी स्किल्स होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको जॉब मिल जाए, सफिशिएंट फंडिंग होनी चाहिए ताकि आप सर्वाइव कर सकें। फिर तो बड़े शहरों में आपका सर्वाइवल हो सकता है। पहली कंडीशन, आपके पास अच्छी जॉब होनी चाहिए जो 100,000 कैनेडियन डॉलर्स की जॉब हो, तो फिर आप बड़े शहरों में, या आपके पास ऐसी एजुकेशन या स्किल्स हो कि आप वहां पे 100,000 की जॉब ले सकें, फिर तो आप बड़े शहरों का रुख करें। अगर आपने और जॉब्स करनी है, अगर आपने फूड डिलीवरी करनी है, आपने ऊबर पैसेंजर करनी है, ऊबर ड्राइवर जिसे कहते हैं, या आपने पिज्जा स्टोर्स, गैस स्टेशन पर जॉब करनी है, तो उसके साथ अकेले बंदे के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है बड़े शहरों में सर्वाइव करना, और फैमिली के साथ तो और भी मुश्किल हो जाता है। और अगर आप अकेले कमाने वाले हैं, यानी कि अगर फैमिली के साथ हैं और सिंगल बंदा है कमाने वाला, तो आपको फिर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि डेली का 12 घंटे सिर्फ अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आपको काम करने पड़ सकते हैं। जबकि छोटे शहरों में जैसा कैलगरी है, एडमिंटन है, यहां पे आपको अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए फैमिली के साथ 7 से 8 घंटे काम करके भी आप अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस मीट कर सकते हैं। तो अगर तो आपके पास बड़ी जॉब है या बड़ी स्किल्स हैं, आपके पास कोई बड़ा बिजनेस का प्लान है, फिर तो आप बड़े शहर में जाएं, वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं। बड़ा शहर जो होता है उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली ज्यादा होती हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो स्किल्स वर्कर्स हैं या जिनके पास हाई एजुकेशन है, वहां पे उनके लिए स्कोप होता है। अब दूसरे नंबर पे आ जाएं, अगर आपके पास आपने और जॉब करनी है और आप कहते हैं जी कि मैं टोरंटो में और वैंकूवर में जाके मैं करनी और जॉब ही है और 8 घंटे करना है, तो फिर एक और ऑप्शन है कि आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करें।
आपके फैमिली अगर 4 लोग हैं, 2 मियाँ बीवी हैं और 2 बच्चे हैं, बच्चे अगर छोटे हैं तो वाइफ भी अगर आपके साथ काम करती हैं तो फिर भी सर्वाइवल पॉसिबल है। दूसरे लफ्जों में अगर कमाने वाले 2 हाथ हैं सिर्फ, तो फिर आपको एक्स्ट्रा आवर्स पे करने पड़ेंगे, या कमाने वाले हाथों को 2 से 4 करना पड़ेगा या 6 करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने फैमिली के एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। या इवन अगर यहां पर भी हैं तो आपने पीछे भी पैसे भेजने होते हैं, तो आपको चाहिए कि आप प्लान ऐसे करें कि आने वाले वक्तों में अगर आपने यहां पे लॉन्ग टर्म किसी बड़े शहर में रहना है तो आप अपने साथ दूसरे बंदे को खड़ा करें, वो भी अर्न करे, और या तीसरे बंदे को खड़ा करें कि वो अर्न करे। और तीसरी सूरत हाल ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपने बड़े शहर में रहना है तो वहां पे आपका अगर अपना जाती घर हो, मॉर्गेज की बात नहीं कर रहा, अगर आप किसी तरीके से अपना घर एक्वायर कर सकते हैं या आपका वहां पे अपना घर होता है तो फिर तो सर्वाइवल पॉसिबल होता है। लेकिन इनिशियली वो भी लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो घरों की प्राइसेस हैं बड़े शहरों में, यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूं कि जो टोरंटो की भी जो हाउसिंग प्राइसेस हैं वो 1 मिलियन में भी आपको घर, छोटे से छोटा घर भी विद इन मेन एरियाज नहीं मिलता, बल्कि साइडों पे भी अब 1 मिलियन में घर नहीं मिलता। और वैंकूवर का मैं आपको बताता चलूं कि वैंकूवर की जो हाउसिंग प्राइसेस है 2022-23 में ये वो न्यूयॉर्क को क्रॉस कर चुकी है। कनाडा को छोड़ दें, वो अमेरिका में जो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है उसकी हाउसिंग प्राइसेस को कंपीट करके क्रॉस कर चुकी है, तो वो ऑप्शन भी बड़ी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मैं एक और बात बताता चलूं कि अगर आपके बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप कुछ स्टडीज करना चाहते हैं और आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो बड़े शहरों में आपके पास पैसे बचाने के लिए बहुत मुश्किल होता है कि आपका पैसे बच सकें। गो की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अगर आप किसी तरीके से पैसों का अरेंज कर लें तो बड़े शहरों में अपॉर्चुनिटीज बड़ी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहां मैं एक चीज और बताता चलूं कि जो छोटे शहर हैं इस टाइम, जिसमें कैलगरी आता है, एडमिंटन आता है, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और जो लोग सुनने वाले हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि जो नया बिजनेसमैन होता है वो ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करता है जिसके पास कम इन्वेस्टमेंट होती है, ये लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होती है, वो ग्रोइंग एरियाज में इन्वेस्ट करता है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी बंदे ने कैलगरी की में कोई प्रॉपर्टी है जो 4 लाख 5 लाख की आज की डेट में भी मिल रही है, तो हो सकता है वो विद इन 3 ईयर 4 ईयर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कहीं से कहीं पहुंच जाए, क्योंकि ये डेवलप हो रहा है। एडमिंटन अभी डेवलप हो रहा है, यहाँ पे लोग पूरी तेजी से आ रहे हैं और ये एरिया ग्रो कर रहा है। यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एरिया ग्रो कर सकता है और यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत अच्छा वैल्यू पे कर सकती है विद इन 3 और 4 ईयर्स। और इसी तरह अगर कोई बिजनेस लगाता है, बिजनेस सेटअप करता है, नई कम्युनिटीज ओपन हो रही हैं, नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं, वहां पे कम पैसों में पॉसिबल है कोई पिज्जा आउटलेट खुल जाए, कोई गैस स्टेशन खुल जाए, कोई और अच्छा इस तरह का रेस्टोरेंट खुल जाए, तो कम पैसों में ग्रोइंग सिटी के साथ आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े शहर होते हैं वहां पे बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, वो ऑलरेडी डेवलप होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे टोरंटो है या वैंकूवर है, वहां पे कहीं भी आप जाएंगे मेन एरियाज में तो डेवलपमेंट की गुंजाइश या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थोड़ी कम है। ऑलरेडी मार्केट सैचुरेट कर चुकी है, मार्केट ऑलरेडी फिल हो चुकी है। जो लोगों ने बिजनेस बनाने थे, मैक्सिमम लोगों ने हर पॉइंट पे बिजनेस बना लिए हैं, और अगर वहां पे अब नया बंदा आता है तो उसको कंपीट करने के लिए बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, अच्छा आइडिया चाहिए या अच्छी उसको तमाम स्किल्स चाहिए, तब वो जाके उस मार्केट को कंपीट कर सकता है। जबकि कैलगरी में नई अपॉर्चुनिटीज, या एडमिंटन की मैं बात करूं या और कोई भी जो छोटा शहर है जो कि तेजी से ग्रो कर रहा है, वो वहां पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं ग्रोइंग की, कि जो सिटी डेवलप हो रहा है तू आपके साथ आप भी डेवलप हो रहे हैं। तो बड़े शहरों में मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास हाई एजुकेशन है तो आप जरूर जाएं, अगर अच्छी एजुकेशन है, आपके वहां पे जॉब इंश्योर है जो 100,000 प्लस की है, तो आप जरूर जाएं। अगर आप फैमिली वाले बंदे हैं और आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपके साथ काम कर सकते हैं, तो आप जरूर जाएं। आपकी स्किल ऐसी है जो 2-4 महीने के अंदर अंदर वहां पे आप सेटल हो सकते हैं, और 2-4 महीने के अंदर अंदर आपका वहां पे ऐसा कोई स्किल डेवलपमेंट हो सकती है जो कि आपकी एग्जिस्टिंग स्किल को एनहेंस कर दे और वो कैनेडियन स्किल के मुताबिक हो जाए, तो आप वहां पे जा सकते हैं और आप सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर आपका वहां पे अपना मकान हो तो भी आप वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि हम सिंगल हैंडेड होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स को हम काम नहीं करवाते, और हमारे पास को बहुत लंबी चौड़ी एजुकेशंस भी नहीं होती। हमने अगर ऊबर चलानी है, हमने अगर
फूड डिलीवरी जॉब्स करनी है, रेस्टोरेंट में जॉब्स करनी है, या हमने कोई गैस स्टेशन पे जॉब करनी है, या दूसरे लफ्जों में छोटी और जॉब्स करनी है, तो बेहतर ये है कि आप छोटे शहरों को प्रेफर करें, कैलगरी को प्रेफर करें, एडमिंटन को प्रेफर करें, या इसी तरह के कोई छोटे जो शहर हैं उनको प्रेफर करें और इनकी ग्रोथ के साथ साथ अपने आप को ग्रो करें। यहाँ पे आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और घर परचेज करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।